बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ 5 मिनट का मदरसा कुरान और हदीस की रोशनी में सबक नंबर 27। नंबर 1, इस्लामी तारीख़। हज़रत फ़ातिमा बिनते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबजादी और हज़रत अली की ज़ौजा हैं। नबूवत से 5 साल कबल बैतुल्लाह की तामीर के वक्त उनकी पैदाइश हुई। इस्लाम की खातिर मक्की दौर में तकलीफ़ें बर्दाश्त करती रहीं, फिर बाद में हिजरत करके मदीना चली आईं। सन 2 हिजरी में हज़रत अली से उनका निकाह हुआ। उनकी ज़िंदगी औरतों के लिए एक नमूना है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारों बेटियों में सबसे महबूब और चहीती बेटी होने के बावजूद घर का सारा काम बज़ाते खुद अंजाम देती थीं। चक्की पीसने की वजह से हाथ में छाले पड़ गए थे। घर में कोई खादिमा नहीं थी। दुनिया की थोड़ी सी चीज़ों पर बखुशी राज़ी रहती और इस पर सब्र करती थीं। इसी वजह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे लिए दुनिया की तमाम औरतों में मरियम अलैहिस्सलाम, खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा, फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा और आसिया की ज़िंदगियाँ नमूने के लिए काफ़ी हैं। सच्चाई और साफ़ गोई में हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाहु अन्हा बेमिसाल थीं। रमज़ान सन 11 हिजरी में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 6 माह बाद मदीना मुनव्वरा में उनका इंतकाल हुआ और जन्नतुल बक़ी में दफन हुई। नंबर 2, अल्लाह की कुदरत। रात का अदलना बदलना। जब से दुनिया आबाद है उस वक्त से लेकर आज तक दिन और रात अपने मुतय्यन वक्त पर आती है और अपने मुतय्यन वक्त पर जाती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि रात को अचानक सूरज निकला और सुबह हो गई, और न ही ऐसा हुआ कि दोपहर को सूरज गुरूब हुआ और रात हो गई। बल्कि रात न तो अपने वक्त से 1 सेकंड पहले आ सकती है और न ही दिन अपने वक्त से 1 सेकंड पहले आ सकता है। ये सारा निज़ाम सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही अपनी कुदरत से चलाते हैं। नंबर 3, एक फ़र्ज़ के बारे में। बीवी की विरासत में शोहर का हिस्सा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियों के छोड़े हुए माल में से आधा हिस्सा है, जबकि उनको कोई औलाद न हो, और अगर उनकी औलाद हो तो तुम्हारी बीवियों के छोड़े हुए माल में चौथाई हिस्सा है, यानी तुम्हें ये हिस्सा उनकी वसीयत और कर्ज अदा करने के बाद मिलेगा। नंबर 4, एक सुन्नत के बारे में। दुआ के ख़त्म पर चेहरे पर हाथ फेरना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ के लिए हाथ उठाते तो चेहरे पर हाथ फेरने के बाद ही रखते थे। नंबर 5, एक अहम अमल की फजीलत। 40 लाख नेकियां। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने दिन में 10 मरतबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू इलाहुम वाहिदन अहदन समदन लम यत्तखिज़ साहिबतन वला वलदन वलम यकुल लहू कुफुवन अहद पढ़ा तो अल्लाह ताला उसके लिए 40 लाख नेकियां लिख देते हैं। नंबर 6, एक गुनाह के बारे में। सूद खाने वाले का अंजाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेराज की रात मेरा गुजर एक ऐसी कौम पर हुआ जिनके पेट इतने बड़े थे जैसे कोई घर हो। उसमें सांप और बिच्छू थे जो बाहर से नजर आ रहे थे। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन लोग हैं? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये सूद खाने वाले लोग हैं। नंबर 7, दुनिया के बारे में। दुनिया से क्या कहा गया? हज़रत सलत बिन हकीम फरमाते हैं कि हमें ये बात पहुंची है कि दुनिया को ये वही की गई कि जो तुझे छोड़ दे तू उसकी खिदमत कर, और जो तुझे तरजीह दे उससे खिदमत ले। नंबर 8, आखिरत के बारे में। क़यामत के हालात। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जब सूरज बेनूर हो जाएगा और सितारे टूट कर गिर पड़ेंगे, और जब पहाड़ चला दिए जाएंगे, और जब 10 माह की गाभन ऊँटनियाँ यानी कीमती होने के बावजूद आज़ाद छोड़ दी जाएंगी, और जब जंगली जानवर जमा हो जाएंगे, और जब दरिया भड़का दिए जाएंगे। नंबर 9, तिब्ब नबवी से इलाज। दाढ़ के दर्द का इलाज। एक मरतबा हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दाढ़ में शदीद दर्द की शिकायत की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें करीब बुलाकर दर्द की जगह पर अपना मुबारक हाथ रखा और 7 मरतबा ये दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा अज़हिब अन्हु सूअ मा यजिद व फहशहु बिदअउति
نبیک المبارک المکین عندک، چنانچہ فوراً آرام ہو گیا۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اپنے رب سے اپنے گناہ معاف کراؤ اور اس کی جانب متوجہ رہا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔